मध्य प्रदेश के स्वयंभू बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं। टीवी पर आए दिन धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों के मन की बात जान लेने वाले उनके वीडियोस खूब दिखाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी कई क्लिप्स भी वायरल हैं। बाबा मंच पर भक्तों को बुलाते हैं, उनसे मंत्र पढ़ने को कहते हैं, एक कागज़ पर कुछ लिखते हैं, फिर वो उनकी समस्याओं के बारे में उनसे पूछते हैं। आखिर में वो कागज़ पर लिखा सबको दिखाते हैं। समस्या और उसका हल बाबा ने पहले ही कागज़ पर लिख दिया था। बाबा और उनके भक्त दावा करते हैं कि ये चमत्कार है, वर्षों की साधना का परिणाम है। टीवी पर ही बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कुछ माइंड रीडर्स ने चुनौती भी दी थी। इनमें दिल्ली के करण सिंह भी एक हैं। टीवी डिबेट के दौरान बाबा के दावों की पोल खोलने के बाद उनके इनबॉक्स में गालियों की बाढ़ आ गई है। आपको बता दें कि करण उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो ऐसे धर्म गुरुओं के दावों को चुनौती पेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर करण जैसे माइंड रीडर्स या फिर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग कैसे पता लगाते हैं कि सामने वाले के मन में आखिर चल क्या रहा है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये कोई चमत्कार नहीं है और ना ही भगवान की कृपा है। साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि ये चमत्कार, जो कि एक चमत्कार नहीं है, ये आखिर होता कैसे है, इसका मेंटलिज्म आखिर क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम बात जनहित की। आपको बता दें कि करण सिंह के अलावा सुहानी शाह ने भी लाइव टीवी पर एंकर्स के बच्चों के नाम बता दिए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑडियंस में बैठे लोगों के रिश्तेदारों की समस्याएं तक बता दी थी। हालांकि ये सब करते हुए उन्होंने एक बात पर बार बार जोर दिया था, उन्होंने एक बात बार बार दोहराई थी, वो कोई महामानव नहीं है। उनकी ये सारी ट्रिक्स मेंटलिज्म या मनोविश्लेषण का एक हिस्सा है। ये एक तरह की परफॉर्मिंग आर्ट है जिसे माइंड रीडिंग जैसी चीज़ों पर फोकस किया जाता है। इसमें बहुत सारे ड्रामा के साथ मैजिक ट्रिक्स और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स भी डाले जाते हैं। लोगों के बॉडी मूवमेंट, विजुअल क्यू, यहाँ तक कि कुछ पूछने पर प्रतिक्रिया के हल्के से बदलाव को भी इसमें नोटिस किया जाता है। मेंटलिस्ट का दावा है कि ये आर्ट का साइकोलॉजिकल रूप है। ज़्यादातर मेंटलिस्ट खुद से सीखे होते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी हद तक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी कि NLP पर निर्भर होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई आखिर ये NLP होता क्या है। तो आपको बता दें कि NLP में दिमाग की लैंग्वेज को समझने पर जोर दिया जाता है, खासतौर से विजुअल क्यू पर फोकस रखते हुए। अक्षय कुमार एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल यानी कि ICMR में सीनियर रिसर्च फेलो हैं। वो कहते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि गन के बारे में सोचिए, तो आप उस शब्द के लेटर्स के बारे में तो नहीं सोचेंगे, आप उसे विजुलाइज करेंगे। आप भाषा कोई भी बोलते होंगे, लेकिन जब आप सोचते हैं तो तस्वीरों में सोचते हैं। ट्रेनिंग में ऐसी ही विजुअल क्यू पकड़ने पर जोर दिया जाता है। आमतौर पर एक मेंटलिस्ट सवाल पूछता है या कुछ करने को कहता है जिससे लोगों के दिमाग में जवाबी तस्वीर उभरती है। वे शरीर और चेहरे में बदलाव से भांप लेते हैं और जवाब बताते हैं। अब आपको ये भी समझना होगा, आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर होता कैसे है। तो आपको बता दें कि मेंटलिस्ट को छोटे से छोटे बदलाव पकड़ने की ट्रेनिंग मिलती है। कुमार के अनुसार दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो आंखें अलग अलग दिशा में मूव करती हैं। अगर कोई अपने अतीत के बारे में सोच रहा है तो आंखें टॉप राइट कॉर्नर की तरफ चली जाती हैं। अगर कोई घटना याद आती है तो आंखें टॉप लेफ्ट में चली जाती हैं। अगर कोई पुरानी आवाज़ याद करने की कोशिश हो तो आंखें दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाती हैं। बॉटम राइट की तरफ आंखों का झुकाव बतलाता है कि खुद से बातचीत चल रही है। इंसान ये सब अनजाने में करता है। मेंटलिस्ट ऐसी ही चीज़ों को पकड़ते हैं। बेंगलुरु के एक मेंटलिस्ट नरपत रमन को परफॉर्म करते हुए 11 साल से ज़्यादा हो गए। उन पर कई बार लोगों ने काला जादू करने का आरोप लगाया। अब वे अपनी परफॉर्मेंस शुरू करते हुए डिस्क्लेमर देते हैं कि मेरे सारे शोज़ की पहली लाइन होती है कि आप जो देखने वाले हैं वो सच नहीं है। फिर मैं कुछ ऐसा क्रिएट करता हूं जो जेन्युइन माइंड रीडिंग जैसा दिखाता है और लगता है। रमन कहते हैं कि ये कोई फिल्म देखने जैसा है। आपका क्या मानना है हमारी इस रिपोर्ट पर? क्या आपको भी लगता है जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री
हजारों लोगों के बीच चमत्कार करने का दावा कर रहे हैं, वो असल में कोई चमत्कार है? या आप मानते हैं कि ये बाबा का कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक ट्रिक है, जिसके जरिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को चमत्कार के नाम पर उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं? आपके जवाब का इंतज़ार हम अपने कमेंट बॉक्स में करेंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही, और देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।